हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस टॉपिक पर ही बात करेंगे, दैट इज़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आपके जो क्वेश्चंस रह गए थे आज उन्हीं को ही कंप्लीट करेंगे एंड इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। आपका 6th क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। How many people like both coffee and tea? ग्रुप में कितने पीपल हैं आपके पास? 70। 37 ऐसे हैं जो कॉफ़ी को लाइक करते हैं एंड 52 ऐसे हैं जो टी को लाइक करते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप इक्वल टू 70, पीपल हु लाइक कॉफ़ी इक्वल टू 37, पीपल हु लाइक टी इक्वल टू 52। अब हम कैपिटल सी से कॉफ़ी को डिनोट करेंगे एंड कैपिटल टी से टी को डिनोट करेंगे। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें दिया क्या हुआ है, एन सी यूनियन टी इज़ इक्वल टू 70, एन सी इज़ इक्वल टू 37 एंड टी इज़ इक्वल टू 52। एंड बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट एन C union T is equal to NC plus NT minus NC intersection T। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे एंड हमारे पास रिजल्ट आएगा 19। Therefore 19 people like both tea and coffee। हमें यही चाहिए था, how many people like both coffee and टी। तो कॉफ़ी एंड टी लाइक करने वाले दोनों कौन हैं? 19 पीपल हैं वो, ठीक है। इस तरह से ये 6th क्वेश्चन आपका। नाउ 7th क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? हाउ मैनी लाइक टेनिस? देखिए, नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप कितने दिए हुए थे आपको? 65। जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वो कितने दिए हुए हैं? 40। पीपल हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस इक्वल टू 10। मैंने बताया था आप लोगों को कि बोथ मीन्स इंटरसेक्शन, अगर कहीं एंड लगता है दैट ऑल्सो मीन्स इंटरसेक्शन एंड बोथ मीन्स इंटरसेक्शन। लेट सी बी क्रिकेट एंड टी बी टेनिस। मतलब हम सी को किससे डिनोट कर, सी को क्रिकेट को सी से डिनोट कर रहे हैं एंड टेनिस को टी से डिनोट कर रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है हम वो लिख लेंगे सारा। एन सी यूनियन टी इक्वल टू 65, एन सी इज इक्वल टू 40, एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 10। वी नो दैट एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एन टी कितना आ जाएगा? 35। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस इज़ इक्वल टू 35। जो टेनिस को पसंद करते हैं वो हमारे पास कितने हैं? 35। एक इन्होंने एक चीज़ और पूछी थी हमसे कि हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट का मतलब क्या हुआ? एन सी माइनस टी, एन सी माइनस टी। हमने टी माइनस सी, ओनली क्रिकेट ओनली एन टी माइनस सी, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। क्रिकेट हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सी माइनस टी लिखती तो ओनली क्रिकेट होना था, टेनिस नहीं। यहाँ पर है टी माइनस सी। हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो एन टी माइनस सी इज इक्वल टू एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। आपको ये भी बताया था कि सी इंटरसेक्शन टी एंड टी इंटरसेक्शन सी वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर इस फॉर्मूले में जब स्टार्ट ही किए थे हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि जैसे आपने
कैलकुलेट करना होता है तो ये जैसे टी है आपके पास यहाँ पर टी माइनस सी मीन्स आप वो पीपल कैलकुलेट कर रहे हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। तो टी माइनस सी, इसमें आपने इसको तो एज इट इज़ ही रखेंगे, एन टी माइनस हमेशा इंटरसेक्शन दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे एन ए माइनस बी है तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो उस तरह से एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 35 माइनस 10 दैट इज़ 25। Therefore 25 people like tennis only and not cricket। अगर C माइनस टी होता तो क्रिकेट ओनली एंड नॉट टेनिस होता, ठीक है। यहाँ पर है टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। नेक्स्ट है आपके पास 8th, इन अ कमेटी 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले जो हमें गिवन है। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच इक्वल टू 50, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश इक्वल टू 20, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ 10। एफ से हम फ्रेंच को डिनोट कर देंगे, एस से स्पेनिश को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन एफ कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, मतलब जो फ्रेंच बोलने वाले पीपल हैं वो कितने हैं, 50 हैं। एन एस इज इक्वल टू 20, एन एफ इंटरसेक्शन एस बोथ, ठीक है, 10। ये फॉर्मूला तो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। ये आ गया आपके पास 60। देयरफॉर 60 पीपल कैन स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। एक बात का ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस को जब भी आपने अटेम्प्ट करना है तो आप पहले ये देखिए कि आपको क्या क्या गिवन है, वो सारा आप लिखिए। फिर आप फॉर्मूले में बार बार तो ये नहीं लिख सकते हैं कि इस तरह से तो आप नहीं लिख सकते हैं, एन फ्रेंच यूनियन स्पेनिश या एन फ्रेंच, इस तरह से टाइम वेस्टेज ही है ये। तो हम क्या करते हैं कि इनको डिनोट कर लेते हैं इन्हीं के ही फर्स्ट लेटर से। जैसे फ्रेंच को मैंने एफ से डिनोट कर दिया था, एस को मैं एस से स्पेनिश को डिनोट कर दिया था, ठीक है। इस तरह से आपने डिनोट कर देना है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वो आपने लिखने हैं, इनमें प्रेजेंट होंगे वो आपने लिखने हैं। फॉर्मूला यही वाला आपका बेसिकली यूज़ हो रहा है सारे में, तो ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है एंड कैलकुलेशंस करनी है। आपने ध्यान रखना है एक चीज़ का, अगर आपके पास कहीं वर्ड यूज़ हो रहा है एंड या बोथ, दैट मीन्स इंटरसेक्शन, और अगर और वर्ड यूज़ हो रहा है दैट मीन्स यूनियन। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए। इसी तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.6, और इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उनको सॉल्व करने की बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आपका फॉर्मूला यही वाला चलेगा, ये बेसिक फॉर्मूला है, बाकी तो मॉडिफिकेशंस ही हैं। मींस आपको जो इसी फॉर्मूले से बाकी फार्मूलाज बनते हैं। तो आपने ये ज़रूर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं एंड इनको सॉल्व करना है। थैंक यू।